हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी 5th सेमेस्टर की सेकंड बुक का एक हमारा टॉपिक है माइग्रेशन। पक्षियों में जो माइग्रेशन होता है यानी कि पक्षियों में प्रवास वो किस प्रकार होता है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, प्रवास या फिर प्रवसन। ये लास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था हमारा। प्रवास का आशय अपने घर से दूर रहना, ठीक है। माइग्रेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द माइग्रेयर मीन होता है टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। इससे मिलकर बनाए जिसका अर्थ सफ़र करना होता है। किंतु जंतु के जीवन में मौसम एवं मौसम के कारण होने वाला चक्रीय गमन जो नियत अंतरालों में होता है। नियत अंतराल का मीन है कि एक समय पर होता ही है, ठीक है। और यात्रा करने के पश्चात जो जीव होता है हमारा वो पुनः उसी स्थान पर लौट आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रवसन। अब हमसे पूछा गया है कि पक्षियों में प्रवास किस प्रकार होता है और प्रवसन की उपयोगिता को समझाइए। पक्षियों में प्रवसन निम्न प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है हमारा मौसमी प्रवसन यानी कि सीजनल माइग्रेशन। मौसमी परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में पक्षियों का प्रवसन सामान्य सी बात है। जैसे कि शीतल प्रदेश के जो हमारे पक्षी होते हैं सर्दियों में गर्म क्षेत्रों में चले जाते हैं और वसंत आने पर पुनः अपने प्रजनन स्थानों पर लौट आते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ टाइम के लिए वहाँ पर जाते हैं। और पक्षियों का जो ऐसा प्रवसन है वो यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में होता है। अब कुछ प्रवसन होते हैं हमारे सेकंड टाइप का, जैसे कि चक्रीय प्रवसन यानी कि साइक्लिक माइग्रेशन। पक्षियों के प्रवसन के कुछ प्रकार जो होते हैं वो मौसमी होते हैं, परंतु ये नियमित अंतरालों पर नहीं होते, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रवसन कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्नो आउल का जो सर्दियों में प्रवसन 3 से 5 वर्षों के अंतराल होता है। देन आता है हमारा अक्षांशीय प्रवसन यानी कि लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। यह उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर होने वाला हमारा प्रवसन है, ठीक है। यह पक्षियों के प्रवसन का सबसे सामान्य प्रकार का हमारा प्रवसन है। और सर्दियों के आने से पहले पक्षी जो होते हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर तथा वसंत के आने पर इसके विपरीत दिशा में प्रवसन करते हैं। विपरीत दिशा में यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। हर वर्ष बहुत अधिक संख्या में पक्षी लगभग 3200 किलोमीटर उड़कर मध्य व दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों, जंगलों और झीलों तक जाते हैं, ठीक है। प्रवसन में जो हमारी दूरी होती है, प्रवसन में तय की गई जो दूरी है वो 100 मील से लेकर हजारों मील तक हो सकती है। और जो सबसे लंबी दूरी का प्रवसन है वो तटीय पक्षियों की कुछ जातियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ओके। उसके बाद आता है हमारा तुंग अथवा उदय प्रवसन, जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूडनल और वर्टिकल माइग्रेशन। पर्वतों पर रहने वाले जो हमारे कुछ पक्षी होते हैं वो बदलते मौसम यानी कि सामान्यतः सर्दियों में व्यवस्थित होने के लिए निचले व गर्म भागों की ओर उतरते हैं। यानी कि अपना जीवन सभी को भी अनुकूल चाहिए, ठीक है। जो कंडीशन उनके लिए अच्छी होगी उसमें रहेंगे वो कहीं और चले जाते हैं जहां अधिक सुरक्षा व भोजन उपलब्ध होता है। अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत की कूट सर्दियों में नीचे उतरती हैं। मध्य कैलिफोर्निया के पहाड़ों में रहने वाले जो हमारे पहाड़ी बटेर होते हैं जो कि 9500 फीट ऊंचाई पर घोंसला बनाते हैं, सर्दियां आने पर नीचे 5000 फीट की ऊंचाई पर उतर आते हैं, ठीक है। और गर्मियों में फिर से वापस पहाड़ों पर चले जाते हैं। और जो हमारी यूनाइटेड किंगडम की जो अबाबिल तथा साइबेरिया की जो विलो हैं वो भी हमारी उग्र प्रवासी हैं, ठीक है। कुछ जातियाँ जो कि अलबत्ता बहुत कम ही हैं, विपरीत गमन भी दर्शाती हैं कि वो सर्दियों में अधिक ऊंचाई पर चली जाती हैं। जैसे कि हमारा यूएसए का नीला वो होता है ना भट्टीतर, जिसको हम बोलते हैं ब्लू सैंक्रोज, वो सर्दियों में उत्तरी रोकी पर्वतों में निचले पाइन वनों की ओर से क्या करता है? ऊपर की ओर जाता है। उसके बाद आता है हमारा देशांतरीय प्रवसन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। पक्षियों का पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवसन जो हमारा होता है उसको बोलते हैं हम देशांतरीय प्रवसन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे उत्तरी मिशिगन में प्रजनन करने वाला इवनिंग ग्रोसबिल होता है वो सर्दियाँ तो न्यूजीलैंड में बिताता है। और उटाह में प्रजनन करने वाले कैलिफोर्निया जो होते हैं वो जलमुर्गी सर्दियों में पश्चिम की ओर चली जाती हैं, ठीक है। और हमारी जो होती है तिलैया मैना वो पूर्व यूरोप से एशिया या फिर हमारी अटलांटिक तटों पर
जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्रवसन की उपयोगिता क्या होती है। यूजफुलनेस ऑफ माइग्रेशन। पशु पक्षी भोजन की तलाश में मौसम की चरम स्थितियों से बचने के लिए या प्रजनन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। पक्षी मुख्य रूप से भोजन और अपने बच्चों को पालने तथा समुचित पोषण के लिए घोंसले बनाने के लिए प्रवास करते हैं। सो ये था हमारा जूलॉजी 5th सेमेस्टर की सेकंड बुक का एक टॉपिक। बाकी वीडियोस भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं और फर्स्ट बुक में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। थैंक यू।